तो जी, भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पे पड़ने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नया जीएसटी सिस्टम आखिर है क्या। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। क्या हो अगर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, घर का सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अचानक से सस्ता हो जाए? कैसा लगेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी में जो नया बदलाव आया है ना, उसका सीधा कनेक्शन हमारी आपकी जेब से है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला ले लिया है। 22 सितंबर की तारीख याद रखिए, क्योंकि इस दिन से देश में जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब नहीं, बल्कि सिर्फ 2 होंगे। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। जीएसटी आने के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे टैक्स सिस्टम को काफ़ी सिंपल, काफ़ी सरल बना दिया गया है। अब वो जो 12% और 28% वाले स्लैब थे ना, वो लगभग खत्म ही हो गए हैं। अब ज़्यादातर चीज़ें या तो 5% के स्लैब में आएंगी या फिर सीधे 18% वाले में। तो चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। आखिर क्या क्या सस्ता हो रहा है और ये बदलाव खासकर मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत क्यों है? और लिस्ट देखिए, ये काफ़ी लंबी है। मतलब रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इनसे लेकर टीवी, एसी और छोटी गाड़ियां तक, सब पर टैक्स कम हो रहा है। अरे इतना ही नहीं, होटल में ठहरना और जिम जाना, ये भी आप पहले से सस्ता हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक 30,000 रुपए का एसी है। पहले इस पर 28% जीएसटी लगता था। अब ये घटकर सिर्फ 18% रह गया है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि लगभग 3,000 रुपए की बचत। ये वाकई एक बड़ी राहत है। और गाड़ियों पर तो असर कमाल का है। एक 10 लाख की छोटी कार जिस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, वो अब 18% के दायरे में आ जाएगी। मतलब लगभग 1 लाख रुपए की सीधी बचत। और ये एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम है। अब तक क्या था कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% का भारी भरकम जीएसटी लगता था। सरकार ने इसे अब पूरी तरह से हटा दिया है, ज़ीरो। मतलब अब इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। जाहिर है ये काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हो रहा है। सरकार ने कुछ चुनिंदा चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया भी है, जिसे सिन टैक्स कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब किन चीज़ों के लिए जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो इस लिस्ट में वो चीज़ें हैं जिन्हें सरकार आप कह सकते हैं डीमेरिट गुड्स मानती है, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, बहुत ज़्यादा मीठे वाले ड्रिंक्स, बड़ी और लग्जरी गाड़ियाँ, और हाँ, कैसीनो, सट्टेबाजी जैसी चीज़ें। इन सब पर टैक्स अब बढ़ा दिया गया है। और टैक्स बढ़ाया भी है तो कितना? इन सेन या सुपर लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की दर 28% से सीधा 40% कर दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ी छलांग है। जैसे कि अगर कोई फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी खरीदने की सोच रहा है, तो अब उस पर 40% जीएसटी देना होगा। इससे साफ है कि सरकार लग्जरी चीज़ों की खपत को महंगा बना रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है? आखिर इस बड़े सुधार के पीछे सरकार का मकसद क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, टैक्स सिस्टम को एकदम आसान बनाना। दूसरी, जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग खरीदारी भी ज़्यादा करेंगे, जिससे कंजम्पशन यानी खपत को बूस्ट मिलेगा। तीसरी वजह, ये एक पॉलिटिकल वादा भी था, एक तरह का दिवाली गिफ्ट। और चौथी वजह, आम चीज़ों पर टैक्स घटाने से जो रेवेन्यू का नुकसान होगा, उसकी भरपाई लग्जरी और सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ाकर की जाएगी। अब ये खपत को बढ़ावा देना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से ही आता है। तो जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को एक धक्का मिलता है, एक रफ्तार मिलती है। अच्छा, अब थोड़ा बड़े पिक्चर को देखते हैं। इस पूरी पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? ये सच कहें तो एक ऊंचे दांव वाला खेल है, जिसमें फायदे भी हैं और कुछ बड़े जोखिम भी। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। अंदाजा ये है कि इन टैक्स कटौतियों के चलते सरकार को हर साल 16 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर इसे रुपये में देखें तो ये करीब करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए होता है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो फिर सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे टैक्स बोयंसी कहते हैं। सरकार को ये उम्मीद है कि जब टैक्स रेट कम और सिस्टम सिंपल होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे, और हो सकता है कि इससे कुल टैक्स कलेक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ शॉर्ट टर्म रिस्क हैं,
जैसे रेवेन्यू का भारी नुकसान, राज्य सरकारों की अपनी चिंताएं। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म की उम्मीदें हैं कि इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल बेहतर होगा और लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे। ये एक लाइन इस सुधार के पीछे की पूरी सोच को बता देती है कि अगर लोगों के लिए खर्च करना आसान होगा तो डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे नई नौकरियां पैदा होंगी। और आखिर में ये पूरा सुधार हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या मिडिल क्लास को राहत देकर कंजम्पशन को बढ़ाना सरकार के लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने के लायक है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।